लिए मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जिन धर्म की महिमा बड़ी, शासन की जय जयकार हो। श्री संघ में हो संत और घर घर में मंगलाचार हो। जिन धर्म की महिमा बड़ी, शासन की जय जयकार हो। श्री संघ में हो संत और घर घर में मंगलाचार हो। अरिहंत सिद्ध वंदो सदा, आचार्य उपाध्याय जी। त्रिकाल वंदन हो तुम्ही सहु, लोक के मुनि राय जी। मैं मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज से सविनय निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्वर्णमय अक्षरों से हमें ज्ञानदान दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुणमुकारं अरिहन्ताणं तहे विसेधाणं, आर्योवज्झायाणं लोयम्मी सव्यसाहुणं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं, नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम यहाँ पर जिज्ञासाओं के समाधानों को सुन रहे हैं। आज एक इसमें जिज्ञासा थी जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर रहती है। मंदिर में मोजे पहनकर आते हैं, जूता तो नहीं पहनते लेके आते, लेकिन मोजे पहनकर आ जाते हैं। तो ये एक समस्या आई थी, कोई व्यक्ति यदि जूता मोजा अथवा खड़ाऊ पहनकर मंदिर में आ जाते हैं, उनको कौन सा पाप लगता है, कौन सा पाप इसमें होता है। तो एक आगम में एक कथा आई है करकंडुक की। एक चर्चा सागर नाम का ग्रंथ है, उस चर्चा सागर ग्रंथ में इस एक श्लोक दिया है। पाद चर्मस्य रूढ़ाए प्रवेशन्ति जिनालया, सप्त जने भवेत कुष्टि चर्मारी गर्भ संभवा। पादुकायां समागत्य ये प्रवेशन्ति जिनालया, सप्त जन भवेत कुष्टि बाड़ी का गर्भ संभवा। जो लोग जूता अथवा मोजा पहनकर बिना पांव धोए, बहुत से लोग आप बाजार से आते सीधे पानी धोने की व्यवस्था नहीं तो सीधे चल के चढ़ के आ जाते हो, पैर चप्पल खोले और सीधे अंदर प्रवेश। जब आपका कभी कोई जुलूस वगैरह होता है, कुछ होता है, भीड़ भाड़ होती है, तो कौन इतना देर लाइन में खड़ा रहेगा पैर धोने के लिए, और आप सीधे अंदर मंदिर में घुस जाते। कई बार अपन देखते हैं सीधे आए, कोई काम से आए, कहाँ पर गए थे, धर्मशाला में गए थे या कहीं गए थे, और सीधे मंदिर आए, बार बार पैर कौन धोगा, बस आए और फिर चढ़ गए, काम कर रहे हैं, फिर आ गए, चले गए, आ गए। जितनी बार मंदिर में प्रवेश करें उतनी बार पैर धोएं। एक बार पैर धो लिया नहीं चलेगा, एक बार धो लिया तब चलता रहेगा। जितनी बार आप बाहर रोड पर जाते हो, रोड से वापस आते हो, तो पैर धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद करते हो तो क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति जूता पहनकर मोजा पहनकर, अब कोई व्यक्ति को जूते नहीं पहनते लेकिन मोजे उतारते नहीं, मोजे पहने रहते हैं, उन्हीं मोजों को पहने हुए फिर यहाँ पर आ जाते हैं मंदिर में। तो मोजे जूते अथवा बिना पैर धोए, मोजे उतार दिए, जूते उतार दिए, लेकिन बस जैसे उतारे और उतार कर सीधे आ गए, तो बिना पैर धोए जो व्यक्ति जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं वे 7 जन्मों तक कोढ़ी होते हैं। क्या होते हैं?
कोढ़ी होते हैं और चमार के घर में जन्म लेते हैं। 7 जन्मों तक कोढ़ी बनते हैं और चमार के यहाँ पर जन्म लेते हैं। लकड़ी की कड़ाऊ पहनकर भी जो जिनालय में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वे बाड़े के घर में 7 जन्मों तक 7 जन्म लेकर 7 जन्मों तक कोढ़ी से पीड़ित होते हैं, कोढ़ से पीड़ित होते हैं। भगवान के चाहे जिनालय में प्रवेश करें बिना पैर धोए अथवा बिना हाथ धोए ग्रंथों को छीते हैं, ग्रंथों को उठाते हैं अथवा भगवान को छीते हैं, तो वो बता रहे हैं करकंडुक नाम का एक राजा हुआ। करकंडुक नाम का राजा हुआ। एक ग्वाला था पूर्व पर्याय में। पूर्व पर्याय में एक ग्वाला था। ग्वाला होने से वो एक बार गाय चराने के लिए जंगल में गया, तो वहाँ तालाब में देखा कि सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है। तो तालाब में घुसा, तालाब में कीचड़ थी, तो उसका पैर उसको निकालने में खराब हो गया और वो कमल निकाला तो हाथ भी खराब हो गया। ले जाकर अपने सेठ जी को देता है। सेठ जी कहते हैं अरे इतना सुंदर कमल कहाँ से लाए? कि जंगल से लाया। तो उसके अरे ये तो तुम राजा को दो, मुझसे बड़ा तो राजा है, इसका अधिकारी राजा है। राज दरबार की ओर जाता है, वहाँ पर राजा के लिए भेंट करता है। राजा कहता है बहुत सुंदर कमल, सहस्त्रदल कमल है, कभी दिखते नहीं है, ये तो भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए तुम्हें, तो मैं क्या करूँगा, मुझे देकर भी क्या करोगे? और वे वहाँ से निकलता है और जिनालय में जाकर वहाँ पर चढ़ाकर आ जाता है। सहस्त्रदल कमल चढ़ा दिया, पुण्य लगा, लेकिन वो बिना पैर धोए, वो तो ग्वाला, तो उसे पता नहीं था कैसे जाना होता है, कैसे। अपन भी देखते हैं ना अपने मंदिर में, अपन लोगों को आते जाते हैं, तो जो जैन समाज के जो होते हैं उन्हें तो पता है पैर धो के जाना है। जो जैन नहीं होते उन्हें तो पता नहीं, वो सीधे अंदर आ जाते हैं, जिनालय में आ जाते हैं। तो ऐसे ही सीधा जिनालय में पहुंच गया और वहाँ पर चढ़ा कर निकल गया। तो उससे उसको जो पुण्य लगा, उससे अगले भव में राजा बना। पर राजा बना तो, लेकिन उसके दोनों हाथों दोनों पैरों में कोढ़ था, कुष्ठ था, सफ़ेद सफ़ेद कोढ़ हो जाता है, कोढ़ हो गया था। एक बार उसने अवधि ज्ञानी विराट से पूछा, तो उन्होंने जब बताया कि भाई, उसने पूछा कि मेरा कौन सा पुण्य किया जो मुझे राजा पद मिला, और ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैं राजा होने के बाद भी कोढ़ी हुआ? तो महाराज ने कहा तुमने सहस्त्रदल कमल चढ़ाया था, उसके पुण्य से तुम राजा हुए, लेकिन बिना पैर धोए तो मंदिर में प्रवेश करे थे, इसलिए तुम कुष्ठी हो गए। तो मंदिर में जो बिना पैर धोए आता है, मोजा आदि पहन के होता है, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये 7 भवों तक कुष्ठी बनता है। घरों में भी आपको कभी भी रसोई घरों में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। आजकल आपकी एक हो गई भाषा, घर की चप्पल है रसोई घर। यदि घर की बरकत चाहते हो, घर की बरकत चाहते हो, पैसा क्यों नहीं टिक रहा लोगों के पास, धन संपत्ति क्यों नहीं टिक रही है, व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रहा, तो ये घर में चप्पल पहन के खाना बनाते हैं। घर में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, शुद्धता क्यों नहीं रह पा रही? चाहे वे घर की चप्पल तो चप्पल ही है। असो सोने की चप्पल कोई मारे तो क्या कहलाएगा? चप्पल ही कहलाएगी ना। तुम सोने की पहलो चाहे चांदी की पहलो, किसी के सिर पे रखोगे तो चप्पल ही कहलाएंगी। चाहे तुम कोई सी चप्पल पहनो, घर में कहो हम बाहर नहीं लेके जा रहे, कहीं नहीं लेके जा रहे, वहीं के वहीं पहनते हैं, पूरे घर में घूमते हो चप्पल पहन के, और उन्हीं चप्पल को पहने पहने आप रसोई घर में भी भोजन बना रहे हो, तो आपकी कभी भी रसोई घर में बरकत नहीं होगी, ना घर में कभी बरकत होगी। यदि आपको पैर नीचे ठंडा होता है तो उससे के लिए आप लकड़ी का गत्ता रख लो, उस लकड़ी के गत्ते पे खड़े हो जाओ, पिलाई पे खड़े हो जाओ, पैर ठंडा होता है, पैर से नीचे से ठंडक बैठती है, तो उसमें लकड़ी का पिलाई का एक गत्ता कटवा के रख लो, जितनी देर पे खड़ा होना होता है उतनी लंबा लगा के रख दो, उस गत्ते पे खड़े हो जाओ। चलने से ठंडक नहीं बैठती। कोई कहे कि हम तो चलेंगे तो बैठ जाएगी, तो हर जगह लकड़ी कैसे लगे? चलने से ठंडे, एक जगह स्थायी जब हम खड़े हो जाते हैं ना, तो नीचे की ज़मीन की एनर्जी हमारे शरीर में आती है। यदि किसी को ठंडी से प्रॉब्लम है या पैर में समस्या होती है ठंडी कारण से, तो गत्ता रख के खड़ा हो जाए, लेकिन कभी भी चप्पल पहन के अपने घरों में भोजन मत बनाना। सारी प्रेरणाएं खत्म हो जाती हैं। फिर आप घर में देखते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, किचकिच हो रही है। कारण क्या है? जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। हम घर में जिस तरह का अन्न सामने वाले को खिलाते हैं,
जैसी भावनाओं के साथ खिलाते हैं वैसे ही हमारे उस वन में परिणाम बनते हैं। इसलिए खड़ाऊ पहनकर, चाहे खड़ाऊ हो चाहे चप्पल हो, कुछ पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए घर में, बाहर रखो। चप्पलों का स्थान जो बाहर है, बाहर ही रहना चाहिए। घर के अंदर चप्पल का स्थान कभी नहीं हुआ। और आजकल तो लीडे ही नहीं आ रही, लोग बाहर से चप्पल जूता पहनते, उन्हीं जूते जब पूरे घर में घूमते रहते हैं, उतारते नहीं। वो कहाँ जाते हैं, सीधे जाके बेडरूम में उतारते हैं, अंदर कमरे में, पूरे घर में घूमते। जबकि इस चप्पलों का स्थान जो है घर के बाहर ही रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न था इसमें कि इस अपसमयी काल में मनुष्य की आयु किस प्रकार घटती है। अभी अपन समझते हैं आयु 120 वर्ष की हमको मिलती है। यहाँ पे पंचम काल में आयु कितने वर्ष की मिली है, 120 वर्ष की मिली है। तो ये आयु का क्रम घट घट के आगे जाके 21,000 वर्ष का पंचम काल है। इस पंचम काल के 21,000 वर्ष का काल निकलने के बाद आयु 16 वर्ष की 20 वर्ष की रह जाएगी। कितने वर्ष की रह जाएगी, 20 वर्ष की। तो कब ये 20 वर्ष की आयु, कैसे कैसे आयु घटेगी, तो इसका क्रम आचार्य ने दिया है। जब भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष गए, उसके बाद पंचम काल लग गया। इस पंचम काल में उत्कृष्ट आयु कितनी थी, 120 वर्ष। हाईजेस्ट को जी सकता था तो 120। अब घटेगी कैसे, हर 1000 वर्ष में 5 साल घट जाएंगे। मतलब 1000 वर्ष निकल गया, अब यानी 115 वर्ष के व्यक्ति होंगे। फिर 1000 वर्ष में निकल गया यानी 110 वर्ष के। अभी कितने हजार वर्ष में निकल गए भगवान महावीर स्वामी को, 2500 वर्ष निकले। कितने, तो 2000 वर्ष कम हो गए और 2500 वर्ष कम हो गए। 2500 वर्ष मतलब 12.5 वर्ष कम हो गए। मतलब आज वर्तमान में यदि किसी की हाईएस्ट आयु है तो 108 वर्ष तक की हो सकती है। कितने वर्ष की हो सकती है, 108 वर्ष की। 200 वर्ष, 100 300 वर्षों को आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप पे ये चलते हैं, ये 200 वर्षों से जी रहा है, ये 300 वर्षों से जी रहा है, इतने साल हो गए, 500 साल का है। नहीं, आगम स्पष्ट लेके 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु पंचम काल में। अब चाहे वो कोई हिमालय पे रहता हो, चाहे कहीं रहता हो, कोई देश में हो, कहीं विदेश में हो, कोई भी देश में, कोई भी देश में, कि उस देश में ज़्यादा जीते हैं, कोई नहीं जीता ज़्यादा। आयु की कैलकुलेशन अंतर हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ 365 दिन का वर्ष है, उनका हो सकता है 360 दिन का वर्ष हो, 340 दिन का वर्ष हो। उस हिसाब से वो कह सकते हैं कि अपना 150 वर्ष का हो गया। हम 365 वर्ष के हिसाब से एक वर्ष गिनते हैं, दूसरा कम वर्ष के हिसाब से एक वर्ष गिन सकता होगा। सब देशों में अपनी अपनी गिनतियाँ, अपनी अपनी काउंटिंग महीने की सबकी अलग अलग होती हैं। कहीं 30 दिन का महीना मानते हैं, कोई कम का महीना मानता है, कोई किसका महीना मानता है। वैसे करके वो व्यक्ति भले 150 वर्ष दिखा सकता है, 200 वर्ष दिखा सकता है, लेकिन 365 वर्ष का जो साल होता है उसके हिसाब से अभी वर्तमान में आयु 120 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। और अब तो भगवान अभी 2500 वर्ष निकल गए भगवान महावीर स्वामी को, तो इसका मतलब 110 वर्ष से ज़्यादा किसी की आयु नहीं हो सकती। पंचम काल 21,000 वर्ष का है। प्रत्येक 1000 वर्ष में 5-5 वर्ष की आयु घटती जाएगी। आगम में अनुसार छठे काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 15 वर्ष की कही है। 21,000 वर्षों में 5-5 वर्ष घटते घटते 105 वर्ष घट जाएंगे। कितने घट जाएंगे, 105 वर्ष, 120 टोटल है, 105 वर्ष घट जाएंगे। प्रत्येक 200 वर्षों में फिर 1 वर्ष की घटती घटती और 100 वर्ष में 6 माह की आयु घटने से का क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस प्रकार पंचम काल के अंत में मनुष्यों की आयु 15 से 20 वर्ष की रह जाएगी, आखिरी तक 15 से 20 वर्ष ये बस इतनी जिएंगे। इसलिए आप देखो ना, जैसे जैसे आयु अभी तक घटती है तो जो चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, बच्चे भी एडवांस धीरे धीरे होते जा रहे हैं। जो बात आप उनको 25-15 साल में समझाते थे वो आज 10 ही साल में समझने लगे। जो शरीर की स्थिति बनती थी, जो बाद में बनती थी 20-25 साल में बुद्धि विवेक की, वो आज जल्दी जल्दी सब काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो आयु जैसे जैसे घटती जा रही है तो ये सब क्रियाएं भी आगे आगे पहले पहले होती जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बातों का जिज्ञासा समाधान किया गया। पहली बात क्या कहा गया,
कि जो जूता चप्पल खड़ाऊँ आदि पहनकर मंदिर में आता है तो उसको 7 जन्मों तक कोढ़ी होना पड़ता है और चमार के घर में जन्म लेना पड़ता है। और दूसरी बात कही कि इस काल में आयु कैसे घटती है, तो कह रहे हैं 1000 वर्ष में 5 वर्ष आयु घटती जाती है। ऐसे 21,000 वर्ष में 105 वर्ष आयु घट जाएगी, तो पंचम काल के आखिरी में 15 से 20 वर्ष की आयु जीवों की बचेगी। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।